नमस्कार, मैं आशा बंसल, हीलर, थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। तो हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बहुत सुंदर, अनुपम और अलौकिक ग्रंथ, जिसमें आपको जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। हर समस्या का, चाहे वो सांसारिक हो या परमार्थिक हो। असलियत में तो क्या है, भगवद गीता व्यवहार में परमार्थ की कला है कि हमें कोई त्याग, तपस्या कुछ नहीं करना और व्यवहार करके ही हमें ईश्वर मिल जाए। हमें व्यवहार क्या करना है दुनिया में आके, इसी की कला है भगवद गीता। भगवद गीता में सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी 3 योग के बारे में। बताया गया है, चर्चा की गई है कि हमारे 3 योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इनके माध्यम से हम मुक्ति तक, मोक्ष तक, ईश्वर तक, खुशी तक, आप कुछ भी कह सकते हैं, इन तक पहुंच सकते हैं। और कैसे पहुंच सकते हैं, क्या हैं ये 3 योग, मैं बड़े ही सरल भाषा में आपको और बहुत कम शब्दों में बताऊंगी। कर्म योग है निस्वार्थ भाव से कर्म करना। आपने जो भी कर्म किया है, आप कर्म करना ही आपके हाथ में था, फल नहीं। आपने किसी से अभिवादन किया, नमस्कार किया, झुककर किया, आपने कर्म कर दिया। अब ये उसके हाथ में है कि वो स्वीकार करे, आपको इग्नोर करे या आपको एक्सेप्ट करे। वो आपके हाथ में नहीं है, उसका फल उसके हाथ में चला गया। इसलिए हर कार्य को आप निस्वार्थ भावना से अगर करते हैं तो नेचुरल सी बात है, दुख होगा ही नहीं। दुख तभी होता है, मैंने तो इतना किया, उसने इतना भी नहीं किया, मुझे ऐसा कैसे मिल गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना अच्छा हूँ। तो फल उसके हाथ में पहुँच गया, तो आप निस्वार्थ भाव रहेंगे तो आप प्रसन्न रहोगे। आपको पता है मैंने अपना कर्म अच्छा किया और ईश्वर आपको, वो उसकी सृष्टि में अन्याय नहीं, बहुत ऑनेस्टी है। तो कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से अगर आप अच्छे हैं, उसका फल आपको मिलेगा। ज्ञान योग मतलब सत्य को मान लेना। सत्य को क्या मान लेना, कैसे मान लेना कि देखिए, हम आए दुनिया में, जाएंगे, हर हाल में जाएंगे, एक दिन जाना है। तो जब अपनी मौत का डर क्यों, और क्यों अपनों की मौत का डर, ये एक अज्ञानता हुई। इस ज्ञान को ऐसे ही मान लो, हम आए हैं, बच्चे थे, बड़े हुए, यौवन आया, फिर बुढ़ापा आएगा और मरेंगे भी। तो इस चेंज को मान लो कि हम आत्मा ज़रा मरे, शरीर तो एक वस्त्र है जो आत्मा बार बार जिसको बदलती है। इस ज्ञान को वैसे ही मान लो, आपको दुख होगा ही नहीं। आधे से ज़्यादा दुख आपके मिट जाएंगे। आपको पता रहेगा मुझे जाना है कुछ टाइम के लिए, तो आपका चिपकाव संसार में इतना नहीं रहेगा। तीसरे नंबर का है भक्ति योग। भक्ति योग आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मीरा से ज़्यादा और किसका उदाहरण दूँ। तो मीरा ने कह दिया मेरे तो वही हैं, और फिर वो इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं उस इंसान की। और जो भी उसके सामने आता है वो कहता है मेरे गोविंद कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है, ये ईश्वर का भेजा हुआ है, मुझे जो भी कुछ मिला है उसकी कृपा से मिला है, मिलेगा तो उसकी कृपा से मिलेगा। कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं हमारे यहाँ, नरसिंह, भक्त प्रहलाद। तो उनका इतना विश्वास था कि ईश्वर ने उनके लिए चमत्कार किए, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य किए। तो इतनी भक्ति में इतना रम जाना कि मेरा और कोई नहीं, बस वही है, प्रेम उसी में बढ़ा लेना। तो फिर तो कैसा, जो भी आया है उसने भेजा होगा, जो भी मिलेगा उसके द्वारा ही मिलेगा। और जो भी संसार में घट रहा है, सब कुछ इच्छा से घट रहा है। जब उसकी इच्छा से सब कुछ घट रहा है और वो मेरा अपना है, तो मैं फिर क्यों संसार में आधों को अपना बनाऊं, आधों से दुश्मनी मोल लूं। तो भक्त तो बहुत शांत हो जाता है, संत तो बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि वो जानता है मेरे प्रभु ही कर रहे हैं जो कुछ। हर परिस्थिति को वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, क्योंकि पूरी भगवद गीता समझने में ये बहुत ज़रूरी है। थैंक्स।